हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं सुबह स्टार्ट कर रही हूँ लगभग 6:30 बजे। अभी मैं सो के उठी नहीं हूँ, उठने वाली हूँ। मनीष उठ चुके हैं, वो आई थिंक 6:45 या 6:15 के आसपास उठ गए थे। उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे वॉक पे। और आप सभी लोगों को हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएँ, लोहड़ी दी लक लक बधाइयाँ। तो फिर उसके बाद हम लोग मैं फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा ब्रश किया, हाथ मुंह धोए, फ्रेश होके अब हम लोग निकल गए हैं वॉक के लिए। तो बस सबसे पहले वॉक करके आएंगे। और क्योंकि छुट्टी है तो ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा किया फटाफट हमको आना है। हम लोग लगभग 1 घंटा 3 साढ़े 3 किलोमीटर के आसपास हम लोग वॉक करके आए। करके आने के बाद अभी हर संडे मनीष जो है डैडी का शुगर चेक करते हैं, तो बस वही चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वही दिखाने लगी। आते ही सबसे पहले वही किया उन्होंने, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी किया। उसके बाद फिर आके डैडी का शुगर चेक किया। बस उसके बाद अभी फिर मैं अपना पानी गर्म करने चली गई थी। फिर मैं अपना पानी गर्म करके चाय भी रख के आई हूँ। लेकिन पहले पानी पीऊँगी, पानी पी के तब मैं चाय तो पीऊँगी, आधा कप ही सही लेकिन पीऊँगी ज़रूर। क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि रात ना 1 डेढ़ बज के आता, सोते सोते नींद ही नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर सुबह मैं बता ही रही हूँ कि 6:30 उठ गई थी। तो जिसकी वजह से 1:30 बजे सो के 6:30 बजे उठ गई, जिसकी वजह से क्या गड़बड़ हुई कि फिर मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, सर में इतना हेडेक हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो बस उसके बाद मैं सोचा कि चलो पहले गर्म पानी पीते हैं और थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। चाय वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना पी जाए को सुबह की, जैसे मनीष ने तो पूरा ही छोड़ दिया है। और आज का न्यूज़पेपर भी आ गया था, तो बस यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगी हूँ। मनीष अपना फ़ोन ढूंढ रहे थे, तो मैंने बोला कि यहीं पे रखा हुआ है पेपर के नीचे। और मैं उनको बोला कि अभी तो मैंने सोफ़े ठीक किए हैं, आप फिर से इनको ये करने लगे हो। क्योंकि ये डैडी का और मनीष का ऐसा जगह है कि दोनों बस दो गद्दियाँ लगाते हैं और लेट जाते हैं यहाँ पे। तो बस पानी पीऊँगी, थोड़ा सा पेपर पढ़ा और उसके बाद फिर मैं अपनी चाय को देखने चली गई, क्योंकि चाय पकने लग रही थी। और ज़्यादा देर छोड़ दूँगी तो फिर तो वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या काम होता है, मलाई निकालने का। क्योंकि एक दिन का दूध ना मैं पता है कैसे करती हूँ, जैसे सुबह में दूध गर्म किया और वो अगले दिन यूज़ होता है नेक्स्ट डे, क्योंकि इस पर अच्छी जो है मोटी सी मलाई आ जाती है। और उससे पहले दिन का जो 2.5 लीटर होता है या बीच में मैं और भी मंगा लेती हूँ, वो मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। तो बस वैसे ही चलता है यहाँ पे। तो बस ये जो भिगोना रखा, अब इसको छान के इसमें, तो ये जो 2.5 लीटर दूध है ये इसमें रख दूँगी। तो ये आज पूरा दिन चलेगा। और जो दूसरा अब गर्म करूँगी वो कल सुबह से यूज़ होगा। तो वैसे करके मेरा दूध का काम होता है। क्योंकि मलाई नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ यूज़ कर लूँगी तो फिर क्या होगा, मलाई नहीं आएगी अच्छे से। और मलाई नहीं आएगी तो फिर घी कैसे बनेगा। तो बस यहाँ पे वही सुबह सुबह ऐसा रहता है ना, मलाई निकालना, फिर दूध को अलग दूसरे बर्तन में करना, फिर वो भिगोना, खाली करना, उसको क्लीन साफ़ करना, फिर उसके बाद उसमें दूध गर्म करना, और यहाँ पे मनीष का पानी गर्म करना, फिर मेरी चाय बनना। तो ये सारे काम एक साथ इतने सारे हो जाते हैं ना। लेकिन मैं वही 10 से 15 मिनट के अंदर ये सब करती रहती हूँ। क्योंकि फिर आज तो छुट्टी है, लेकिन वर्किंग डे में भी मेरा यही रूटीन है, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो इस वजह से वैसी ही मेरी जल्दी जल्दी करने वाली आदत बनी हुई है। ऐसा नहीं कि ढीले ढीले लग रहे हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आज मुझे काम भी बहुत सारे हैं संडे में। संडे का तो मैं आज फुल डे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी मेड भी नहीं आने वाली है। तो बस संडे का दिन कुछ तो ऐसा होता ही है। दूसरा मैंने बता ही दिया, मेड भी नहीं आएगी तो काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये देखिए चाय बन के रेडी हो गई है, और सबकी चाय दे के आएंगे। तो ये देखिए मेरा आधा ही कप चाय है, इधर मनीष का पानी। तो सब लोगों ने चाय पी। उसके बाद दूध का गैस कम कर गई थी, आई तो दूध भी मेरा बॉईल हो गया। तो ये देखिए दूध सुबह ही मैं बॉईल कर देती हूँ 8:30 बजे तक। उसके बाद वो 12 बजे तक ठंडा हो जाता है और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
उसके बाद अभी फिर कचरा भी रखना था, तो फिर मैं बर्तन कर चुकी हूँ और मुँह पे देखिए मेरे छींटे पड़े हैं पूरा। तो यहाँ पे नारियल पानी निकाल रही हूँ डैडी का, ताकि ये भी कचरे में चला जाए। इधर 2 चाय के बर्तन थे, वो भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। और मुझे मेथी धो के रखनी थी, तो वो भी सूखने के लिए रखी है, जाली में डाल के रखी है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो मैं सोच रही हूँ कि सफाई में लगने से पहले मैं आटा लगा के रेडी कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना बाकी की सफाई करूँगी और उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। मम्मी को बोला है कि आप जो है नहा के पूजा कर लो। और यहाँ पे मनीष कर रहे हैं डैडी की हेयर कटिंग। वो ही करते हैं उनकी, जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है, कोरोना टाइम में भी उन्होंने ही की है। बस अभी मैं आटा लगाने लगी हूँ, जिसके लिए मल्टीग्रेन आटा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लिया है, थोड़ी आधी चम्मच मिर्ची डाली है, 1 चम्मच हल्दी डाली है, सौंफ धनिया पाउडर, अजवाइन, और यहाँ पे मैं आज वाली डाल रही हूँ मलाई। तो 3 से 4 बड़े चम्मच जो है ना मेरे, जो मतलब नॉर्मल चम्मच है, वो 5 डाल सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो 4 डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मलाई डाली। अब इसके बाद में इसमें 1 चम्मच के करीब डाला मैंने ऑयल। अब इन सब चीज़ों को इसके बाद इसमें हम डालेंगे, मैंने माइक्रोवेव करी है 1.5 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं मेथी गरम है, आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट हो जाती है और बच्चों के मुंह में भी नहीं आती। बस इसको हाथ से पहले मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसको आटे को लगा लूँगी। थोड़ा दूध डाल सकते हैं, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, या पूरा ही दूध से भी मल सकते हैं, या पूरा ही पानी से भी मल सकते हैं। तो बस इस तरह से एकदम सॉफ्ट आटा लग के रेडी हो गया है। पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं इसके। तो बस उसके बाद आटा लगाने के बाद अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में अपनी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना सोफ़ा ठीक किया। सबसे पहले मैं हमेशा ही सोफ़ा ठीक करती हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू लगाती हूँ और फिर उसके बाद डस्टिंग करके तब पोंछा लगाती हूँ। और वैसे हफ्ते में 15 दिन में ऐसा होना भी चाहिए कि खुद से आप सफाई करें, क्योंकि मेड उतना अच्छा नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, मुझे जब भी मौका मिलता है 1 दिन, लेकिन क्योंकि उससे छुट्टी है तो ठीक है, लेकिन वर्किंग डे में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मनीष का ऑफिस जाना, बच्चों का टिफ़िन, उनका टिफ़िन, फिर मतलब तीनों का अलग अलग टाइम है एकदम, तो फिर इसलिए फिर प्रॉब्लम होती है। तो छुट्टी वाले दिन कोई ऐसा ये नहीं है, पर हाँ आज हमें बहुत सारे काम थे जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएंगे। जैसे कि हमें दैविक का स्कूटर ठीक कराना था, साइकिल ठीक करानी थी, तो वो भी सब चीज़ें थी। लेकिन देखते हैं, दूसरा हम लोगों को जाना था, मतलब मॉल जाना है शॉपिंग के लिए मनीष की। तो मैंने उनसे बोला कि जाएंगे, हम आज ज़रूर जाएंगे, लेकिन शाम को जाएंगे। तो बस इस वजह से अभी मैं लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि झाड़ू लगाई पूरे घर में, और अब मैं डस्टिंग करने लग गई हूँ। और मम्मी नहा के पूजा करके आ गई हैं, लेकिन मम्मी आज काफ़ी परेशान हो रही है। पिछले 2-3 दिन से उनको बैक में फिर से काफ़ी पेन हो रहा है, क्योंकि वो दवाई बंद कर दी थी ना, इसकी वजह से। तो बस मतलब काफ़ी 2-4 दिन 10 दिन ये समझ लिए ठीक रहा, उसके बाद वापस से पेन स्टार्ट हो गया है उनको, और काफ़ी वो परेशान हैं। तो अभी वापस से उनका मेडिसिन स्टार्ट किया है, देखते हैं अब क्या रहता है, वरना तो फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे, और कुछ रास्ता भी नहीं है। और यहाँ पे पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से करी मैंने, तसल्ली से साफ़ सफाई करी, क्योंकि सुबह ही मैं मतलब चाय बनाते ही, आटा लगाते ही, किचन के करते ही मतलब तुरंत ही सफाई में लग गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने वेट किया। और बाथरूम वगैरह है वो नाश्ते के बाद करूँगी, सबसे पहले नाश्ता कराऊँगी सबको। दूसरा, सासी का 10 दिन के बाद ट्यूशन है, क्योंकि मैम की ट्रेनिंग थी, तो उसकी छुट्टियाँ चल रही थी। लेकिन अभी वापस से उसका संडे में मैम ने 11 बजे बुलाया है, तो देखते हैं 11 बजे से पहले पहले मुझे ये सब काम, मतलब सफाई के, नाश्ते के सब निपटाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहला के भेज दूँगी मनीष के साथ,
उसके बाद मैं अपना नहाना और जो बाथरूम के काम है वो कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ सफाई करूँगी, क्योंकि सफाई में ऐसा नहीं है कि हम कुछ टच कर रहे हैं मतलब, लेकिन बाथरूम में वॉश बेसिन टच करना, टॉयलेट क्लीन करना, तो वो सब नहीं करूँगी। तो बस खाली सफाई करके और बालकनी को भी क्लीन करूँगी, प्लांट्स में पानी डालना, वो सब काम करने के बाद ही मैं बाकी के मतलब अपने नाश्ते में लगूँगी और फिर स्वस्तिक को जल्दी जल्दी से रेडी करके भेज दूँगी। तो बस अभी स्वस्तिक भी उठ गया था, उसको फिर मेडिसिन दे के दूध भी पिला दिया मैंने, क्योंकि उसका एक दिन का ट्यूशन का होमवर्क बाकी है, क्योंकि उसकी मैम ने बोला था डेली के लिए करने के लिए दिया था। तो ये डर होना भी बच्चे में ज़रूरी है। तो उठते बोला कि ट्यूशन जाना है, तो फिर उसने जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर प्लांट्स में पानी डालने के लिए। और इससे पता है क्यों डाल रही हूँ, इससे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बाल्टी जो है वो इतना ज़्यादा भर गई कि फिर मुझे उससे डालने में प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब उसको उठा के नहीं ला सकती थी, इतना ज़्यादा वो भर गई थी। तो फिर इसलिए मैं ये पहले मैं इसमें डिटर्जेंट रखती थी, जब मेरे पास में ये आता था पाउडर वाला, तो वो रखा करती थी। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आज काफ़ी तेज़ हवा है। तो पूरे घर की डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा किया, क्लीनिंग की। उसके बाद सबसे लास्ट में पोछा भी लग चुका था, तो यहाँ सबसे लास्ट में रह गई थी ये वाली बालकनी। मम्मी की भी वॉश कर दी थी, अपनी भी वॉश कर ली थी। लेकिन सफाई का थोड़ा सा मैंने थोड़ा थोड़ा कम ही बनाया, क्योंकि फुल डे रूटीन बनाने वाली हूँ, तो पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेड तो नहीं धोती है, तो लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तो धो देती हूँ। उसको भी जब बोलती हूँ ना तब वो करती है, लेकिन वैसे मतलब प्लांट्स के नीचे से वैसे निकाल के नहीं करती है, इसलिए खुद से सफाई की भी कभी एक अलग ही फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं आ गई थी अच्छे से अपने हैंड वॉश वगैरह करके सबको नाश्ता देने, क्योंकि टाइम 10:30 बज चुके हैं। तो बस यहाँ पे सबके नाश्ते की तैयारी कर दी, एक साथ प्लेट लगा दी है। और आटा मतलब अभी उतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ था, मतलब और थोड़ी देर इसको रखना था। अभी बाद में जब मैं बनाए तो वो सही बने थे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं तो थोड़ा गड़बड़ होती भी है, सबसे पहले दोनों बच्चों को दिया। दैविक ने बोला वो बाद में दूध पिएगा, वो भी नहीं पिएगा, तो इस वजह से उसको बाद में दिया। तो ये देखिए लास्ट में मेरी प्लेट रेडी है, जिसमें स्ट्रॉबेरी से एक पराठा है और थोड़ी सी दही है। सेम वैसा ही मनीष का भी था। बस उसके बाद अपना जल्दी से किचन भी क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा किचन हॉल सब कुछ कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है ना। फिर प्रेस वाले भैया आ गए थे, तो वो कपड़े भी ले लिए थे। और बालकनी दिखाऊं, तो ये देखिए मैट डाल दिए हैं और बालकनी भी एकदम क्लीन है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा। इसी बीच मैंने स्वस्तिक को भी नहला के ट्यूशन भी भेज दिया। और अभी मैं उसको भेजने के बाद आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारे जूते चप्पल इकट्ठे किए हैं वॉश करने के लिए। साथ ही कल स्वाध्यायिक जो कपड़े पहने हुए था ना, वो भी हाथ से ही धुलेंगे। और मेरा सूट भी है जो मैंने परसों पहना था, जो फट गया, लेकिन धोना तो है ही है। मम्मी बोल रही है कि वो देखती हैं एक बार अगर कुछ हो सकता है तो बस इसलिए मैं अपने वॉशरूम में आई और अब अपना ये काम में लग गई हूँ।
तो बस अभी आप देख सकते हैं, अभी दोपहर के लगभग 1 बजे का टाइम है और यहाँ पे मतलब मैंने ब्लैक कॉफ़ी की पी सी, बीच में वॉशिंग मशीन भी लगाई है और यहाँ पे अभी कर रही हूँ खाने की तैयारी। वॉशरूम जाने से पहले लगभग 11 साढ़े 11 बजे जब मैं गई थी, तो उस टाइम अपनी छाछ में मतलब मैं छाछ से बना रही हूँ क्योंकि अमूल छाछ जो है वो थोड़ी खट्टी होती है, तो उसमें बेसन, नमक, मिर्च जो भी मुझे डालना था वो सब डाल के तभी मैं नहाने गई थी। और यहाँ पे मम्मी ने प्याज को छील के रख दिया था, तो अब मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। लहसुन मैं पहले से ही छील के रखती हूँ और यहाँ पे स्वस्तिक की मैम का कॉल आ गया है क्योंकि उसका आने का टाइम हो गया, तो वो पूछ रहे हैं कि आप आ नहीं रहे हो क्या। तो फिर मैंने उनको बताया कि आ रहे हैं, उसके पापा रास्ते में हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस वो गए और यहाँ पे बस अब खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। मतलब इस टाइम तो ऐसा हो रहा है क्योंकि रात लेट सोए थे, सुबह जल्दी उठे थे और सुबह से जब से मैं आप व्लॉग स्टार्ट किया है ना, सुबह से ही मैं 1 मिनट भी बैठी तक नहीं हूँ, लगातार काम कर रही हूँ और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, मैं बुरी तरह थक गई थी। आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना लंबा सुबह से लगे हुए और थक भी काफ़ी गई होंगी। व्लॉग में तो मैं उतना थोड़ा ना दिखा रही हूँ, लेकिन जितना भी दिखा रही हूँ सोचो मेरी कितनी बुरी हालत हो रही होगी। इस टाइम तो ऐसा हो रहा था बस कोई कुछ ना कहे और मैं लेट जाऊँ। तो बस यहाँ पे अब कढ़ी में तड़का लगाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने मेथी डाली इसमें सबसे पहले और इसमें मैंने डाला, हाँ, ये हींग डाला, फिर लहसुन डाला। जब लहसुन का कलर ब्राउन हो गया तब उसमें प्याज ऐड किया, फिर प्याज का कलर ब्राउन हुआ, उसके बाद अभी छाछ डाल, ये अपना कढ़ी का जो मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा था वो डाल दिया है। और इसमें अदरक कूट के मम्मी डाल गई थी, एक मम्मी को मिली हरी मिर्च के बॉक्स में, एक लाल मिर्च मिली थी तो वो भी डाल दी। तो ये देखिए कढ़ी बनना स्टार्ट हो गया है, बबल्स आ रहे हैं ना अच्छे। आपने देखा होगा मैंने पकोड़े नहीं तले हैं, मैंने आलू डाला है क्योंकि डाइट पे है ना, इसलिए हम तला हुआ कुछ नहीं खाएंगे। फिर दिखाने लगी हूँ, बस कपड़े भी धुलने ही वाले हैं और ये देखिए कढ़ी भी रेडी हो गई है। मतलब इस बीच में थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ और फुल भरा हुआ से वो थोड़ा काफ़ी कम हो गया है। तड़का मैंने मिर्ची का नहीं लगाया, सिर्फ हींग जीरे का लगाया क्योंकि बच्चों को फिर खाने में प्रॉब्लम होती। और यहाँ पे आज येलो वाले चावल बनाए हैं, वो भी कुकर में, क्योंकि मम्मी को येलो बैक पेन हो रहा है ना, तो वो बोल रहे थे कि हल्दी वाले चावल बनाना। तो बस यहाँ पे साथ में प्याज है और कढ़ी और चावल है, तो आज का ये ही खाना है। तो ये देखिए यहाँ पे डैडी की भी प्लेट रेडी है, तो चलिए उनको दे के आते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर मतलब दोपहर में 1 घंटा हम लोगों ने आराम किया, 1 घंटा भी नहीं किया, मतलब मुश्किल से आधा घंटा लेटे होंगे। उसके बाद अभी हम लोग निकल गए हैं मॉल के लिए, जा रहे हैं मनीष की शॉपिंग के लिए क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। पूरी तो देखो नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो चीज़ मिल जाए वो अच्छा है। और वो हमेशा मॉल से ही अपनी शॉपिंग करते हैं, बाहर शॉप से नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं मॉल। तो हम जा रहे हैं शिववुड मॉल, तो बस अभी पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए सनसेट होने वाला है, कितना अच्छा दिख रहा है ना, इस टाइम पे हो नहीं रहा है वैसे, अभी तो टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा बाद होगा। और पहुंच गए ना, तो ये देखिए आ गया है नेक्सस सीवुड मॉल। काफ़ी बड़ा मॉल है ये, चलते चलते ना थक जाते हैं। मैं कल की बात करूँ ना, मेरा फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड टूट गया। स्टेप काउंट करती हूँ ना, 10,000 का मैंने बताया हुआ है कि मैं स्टेप काउंट करते हैं मैं और मनीष, तो मेरे कल 14,000 हो गए थे, 14,000 स्टेप हो गए थे सुबह, क्योंकि 6,000 तो सुबह ही हो गए थे हमारे, हम लोग वॉक पे गए थे। उसके बाद फिर वैसे भी घूमते फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं और मॉल में इतना चले, फिर रात में भी गए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बस अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना लुक। आज मैंने ये वाला टॉप बहुत टाइम के बाद पहना है और ये स्वाति जब छोटा था ना, लगभग मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल का था, तब का लिया हुआ टॉप है। और ये पतिदेव ने ऑर्डर करके मंगाया था स्पेशली, उनको जब पसंद आया था ना, और साइज मतलब ये स्मॉल साइज है, तो मेरा साइज वो उनके पास मीडियम था, नहीं मिल रहा था ना, तो उन्होंने स्पेशली ऑर्डर करके मंगाया। और ये 16,000 का मेरा टॉप है, लिवाइस का टॉप है, ये बहुत पसंद है, क्रॉक टॉप है, बहुत पसंद है मुझे। तो बस वो दिखाया मैंने आपको। उसके बाद दिखा रही हूँ दोनों बच्चों की मस्ती, और यहाँ पे वही डायनासोर का जो लैंड बना हुआ है वो दिखाने लगी थी और मनीष अपने शूज़ देख रहे थे।
क्योंकि उनको शूज़ लेने हैं। तो देखते हैं क्या पसंद आता है। शूज़ तो हमने बहुत देखे, स्केचर्स में, एडिडास में, सब जगह गए हम, काफ़ी सारी जगह गए। नाइक में भी गए, जो पूमा में भी गए, मतलब जितने भी शोरूम थे सभी में गए। लेकिन देखते हैं लास्ट में कौन सा मिलता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, फूड कोर्ट जा रहे हैं, ताकि काफ़ी देर हो गए ना घूमते घूमते, 8 बज चुके हैं, शॉपिंग भी हो चुकी है, तो ताकि बच्चों को कुछ दिला दें, खिला दें। मतलब खुद का तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी तो डाइट चल रही है। तो चलिए, दैविक का खाना आ गया है। दैविक का नहीं, स्वस्तिक का। स्वस्तिक फ्राइज़ मंगाया उसने, और एक बर्गर है उसका, और उसकी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा नहीं है वैसे, तो इसलिए वो भी लिया है। मैंने क्या मंगाया अपने लिए? मैंने मंगाई थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पे लिखा है एम। एम का मतलब वैसे तो मैं तो मनीषी समझूंगी क्योंकि ये तो मेरा पति देव जी का नाम है, लेकिन ये मैकडी की कॉफ़ी है, इसलिए उस पर एम लिखा हुआ है। शुगर मैंने यहाँ पे एक ही पैकेट डाला, ब्राउन शुगर। मनीष बोल रहे थे कि नहीं, 2 पैकेट तुझे डालने चाहिए थे, फ़िकी चाय को, मतलब कॉफ़ी तो फ़िकी अच्छी ही नहीं लगती है। मैं बोला कि नहीं, मैं पी लूँगी। इसी बीच मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, क्योंकि वो आज गए थे अपने भतीजे की सगाई में। तो बस वो ही मम्मी का कॉल आया, वो बता रहे थे, चीज़ें बता रहे थे ऐसे ही, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ भी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, तो बस होता ही है ना माँ बेटी का रिश्ता वैसे वाला। तो बस यहाँ पे वही कर रहे हैं। दैविक के लिए मनीष गए हैं पिज़्ज़ा लेने, एक स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा लेके आएंगे वो, क्योंकि दैविक को बर्गर पसंद नहीं है, उसको पिज़्ज़ा पसंद है। तो वैसे भी ना, जो मतलब मेरे मामा की बेटी की शादी हो रही है ना, वो गांव है जो मेरा गांव है, मतलब मेरा ससुराल है, जहाँ पे रश्मि भाभी, कविता भाभी, वो सब रहते हैं ना, वहाँ की लड़की है। मतलब मेरी तो रिश्ते में वो भतीजी लगती है। मतलब डैडी के जो मामा है ना, उनकी पोती है वो, जो मेरी भाभी बनने वाली है। लेकिन मैं शादी में नहीं जा सकती, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, और बच्चों के एग्ज़ाम, सब चीज़ें, इतनी दूर से देखो जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जबकि उनका कार्ड भी आया है, डैडी के पास कॉल भी आया था मामा जी का, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं जा पाएंगे। जबकि मैं हमेशा सोचती थी कि शिवम की शादी में जाऊंगी, क्योंकि छोटा है ना। और मामा के मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, और दूसरा मेरी मम्मी भी अकेली है, और उनके आगे मैं भांजी भी अकेली हूँ। तो इस वजह से रिश्ता थोड़ा होता है ना वैसा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो ये देखिए, दैविक का पिज़्ज़ा आ गया है, और अब दैविक पिज़्ज़ा खाएगा, और इस व्लॉग का भी अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को फुल डे व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।